हाँ स्टूडेंट, मैं तूफानी सर आपको आज पढ़ाऊँगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक और प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध। फैराडे के प्रथम नियम से जब दो कुंडलियाँ पास होती है तो दूसरी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हम लोग जानते हैं माइनस N2 बटा में डेल्टा T माइनस E और डेल्टा टी को इधर भेज देंगे इंटू डेल्टा टी बराबर N2 समीकरण नंबर 1 कर देंगे तथा N2 बराबर m इंटू आई हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन m बराबर अन्योन्य प्रेरण गुणांक म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम I को नीचे कर देंगे जैसे हमारा फार्मूला है m बराबर N2 बटा में I। अब इसी से हम निकाले हैं इसको E2 डेल्टा टी बराबर यहाँ क्या किया कि N2 की जगह समीकरण 1 में मान रख दिया तो माइनस E2 डेल्टा टी बराबर यम इंटू I1। यम बराबर अगर निकाले हैं तो आगे माइनस E2 डेल्टा टी बटा में I1, यही हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं। यम बराबर माइनस E2 बटा में I अपान डेल्टा टी, यही हमारा यम और विद्युत वाहक बल E में संबंध है। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग आपको अन्योन्य प्रेरण पढ़ाए थे और विद्युत वाहक बल पढ़ाए थे। अब इसके बाद पढ़ाएंगे स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण क्या होता है? पहले विद्युत प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर स्वयं उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो इसे स्वप्रेरण कहते हैं या यह स्वप्रेरण कहलाता है। प्रेरित धारा की दिशा कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा के विपरीत होती है। अब स्वप्रेरण गुणांक पढ़ेंगे। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित या धारा बह रही हो तो कुंडली में प्रवाहित धारा फ्लक्स ग्रंथियों के समानुपाती होता है। आपको चित्र में दिखाएंगे। जैसे स्वप्रेरण गुणांक के लिए ये हमारा कुंडली है, यहाँ बैटरी से जुड़ा है ये, तो जो कह रहा है परिभाषा में कि I जो है N फाई या फ्लक्स ग्रंथियों के क्या होता है? समानुपाती होता है। या N फाई बराबर L इंटू आई, L बराबर N फाई अपान आई, L फाई अपान आई, जहाँ L स्वप्रेरण गुणांक है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। दो कुंडली हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 और धारा I1, कुंडली की त्रिज्या R2, धारा I2। तब इसकी बात करेंगे, देखेंगे इसमें माना कि दो समतल कुंडलियां जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं तथा जिनमें तार के फेरों की संख्या N1 व N2 हो तो I बराबर धारा के कारण प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 N I2 बटा में 2R1। अब यह हमारा समीकरण 1। अब दूसरी कुंडली की बात करेंगे। यहाँ हमारा I1 है। दूसरी कुंडली की बात करेंगे तो दूसरी कुंडली में हम जानते हैं कि φ2 बराबर होता है B इंटू A। यह A कुंडली का क्षेत्र है, यह A जो है दूसरी कुंडली का क्षेत्र है। φ2 बराबर म्यू N1 I1 बटा में 2R1 ऊपर है और गुणे पाई R स्क्वायर जो इसका A का क्षेत्रफल है, A का क्षेत्रफल रखे हैं, A का मान रखे हैं। अब इसके बाद इसमें हम K मान ले रहे हैं कि म्यू अपान 2R1 पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई R2 स्क्वायर को जो है हम मान ले रहे हैं K है, तो ये हमारा हो जाए K N1 और I1।
या अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली में निकालेंगे तो दूसरी कुंडली में m बराबर n2 phi2 बटा में I1। अब जो है यहाँ हम phi2 का मान रख देंगे, phi2 का मान रख देंगे तो phi2 का मान n k n1 I1 बटा में I1, I1 से I1 कट गया तो हमारा k बराबर आ गया, m बराबर आ गया k n1 n2। यही हमारा जो है दो समतल कुंडलियों के लिए प्रेरण गुणांक होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरकों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। जब प्रेरक समांतर क्रम में लगे हों और श्रेणी क्रम में लगे हों तो प्रेरकों के श्रेणी क्रम पढ़ेंगे संयोजन। माना कि दो प्रेरक कुंडली जिनकी प्रेरकत्व L1 व L2 है, L1 व L2 है और इनका तुल्य प्रेरकत्व L है, श्रेणी में जुड़ा है तो हम जानते हैं श्रेणी में धारा समान बहती है। ये चित्र है आपका, चित्र के अनुसार देखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर जानते हैं हम phi1 प्लस phi2। फाई बराबर होता है Li और phi2 बराबर भी Li और L1I और इसका L2I। I कामन लेके कटा दिए, I से I कटा दिए तो हमारा श्रेणी में जो होता है प्रेरकत्व L बराबर L1 प्लस L2। अब हम बात करेंगे समांतर क्रम में प्रेरकों के समांतर क्रम संयोजन। माना तीन प्रेरकत्व L1, L2 व L3 है और तुल्य प्रेरकत्व L है, तब परिपथ में कुल धारा I बराबर निकालेंगे L1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका आप चित्र देखेंगे, चित्र कैसे बनेगा इसका। अगर चित्र बनाना चाहेंगे तो हम तीन प्रेरकत्व को लेंगे, तीन प्रेरकत्व को और तीन प्रेरकत्व को जो है समांतर में क्रम में दिखा देंगे कि तीन प्रेरकत्व जो है समांतर में एक बैटरी से जुड़े हैं, बैटरी से जुड़े हैं। ऐसे ही इसका सर्किट बनेगा। ये हमारा L1, L2, L3 और इसमें करंट I हो जाएगा और यहाँ जाने के बाद करंट I1, I2 और करंट I3 हो जाएगा। ये वोल्टेज हमारा V है। तब हम देखेंगे वोल्टेज V है, तब हम देखेंगे मान लिया कि तीनों को अच्छी तरह देख लेंगे। L1 L2 तुल्य प्रतिरोध R, तब परिपथ में कुल धारा I बराबर I1 I2 I3 जोड़ देंगे और इसका जो है डेल्टा T के साथ परिवर्तन कर देंगे डेल्टा I अपान डेल्टा T, डेल्टा I1 बटा में डेल्टा I2 बटा में डेल्टा T, डेल्टा I3 बटा में डेल्टा T। अब हम जानते हैं कि प्रेरक विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस L D डेल I बटा में डेल T, या L को इधर भेज देंगे तो माइनस E अपान L बराबर डेल I अपान डेल T। अब हम जहाँ है मान समीकरण 1 में यह मान रख देंगे तो डेल I अपान डेल T को लिख सकते हैं माइनस E अपान L बराबर माइनस E अपान L1 माइनस E अपान L2 माइनस E अपान L3। अब जोड़ देंगे 1 अपान L बराबर 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3। यह हमारा समांतर क्रम में हो गया और यह हमारा ऊपर श्रेणी क्रम में हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करके देखेंगे। हमें क्वेश्चन दे रहा है किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स x बराबर या फाई बराबर x t स्क्वायर तथा t बराबर 3 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट होए, तब x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो हमें फाई बराबर दिया है x इंटू टी स्क्वायर। इसका जो है t के सापेक्ष परिवर्तन कर देंगे, t के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे। इससे पहले हमें दिया है कि E बराबर दिया है 9 वोल्ट और ये T बराबर कह रहा है 3 पर, T बराबर 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड की बात कर रहा है। तो अब हम परिवर्तन करेंगे तो डी फाई अपान डी टी बराबर x इंटू 2t। x बराबर निकालेंगे तो x बराबर डी फाई अपान डी टी और ये 2 हमारा इधर चला जाएगा तो इंटू 1 अपान 2
टी, मान रख देंगे डी फाई अपान डी टी को हम कहते हैं डी फाई अपान डी टी को हम कहते हैं ई, डी फाई अपान डी टी को हम कहते हैं ई। तो यक्स बराबर इसको ई बटा में 2t, ई का मान रख देंगे तो 9, ई का मान हमारा 9 वोल्ट और बटा में 2 गुणे टी का मान 3, 3 से कटा देंगे, 3 तिली का 9 हमारा हो जाएगा, कट जाएगा, 3 बटा के 2 हो जाएगा। यक्स बराबर 1.5 हो जाएगा। यक्स का मान जो है हमारा 1.5 अब वोल्ट प्रति सेकेंड हो जाएगा, वोल्ट प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, कह रहा है कि एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, 10 मिली हेनरी है, L बराबर 10 मिली हेनरी है, L बराबर 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली, I बराबर जो हमें कह रहा है कि I बराबर 5 मिली एम्पियर, वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड की बात कर रहा है। तो यह हमारा T दिया है, T बराबर 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। मतलब हमारा I1 बराबर 5 एम्पियर और I2 बराबर दिया है हमारा 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ई बराबर ज्ञात करना है। ई बराबर जब हम ज्ञात करेंगे तो ई बराबर जानते हैं हम, ई की जब बात करता है तो ई बराबर हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक ई बराबर होता है हमारा, ई बराबर होता है माइनस L डी आई बटा में डी टी, डी आई बटा में डी टी। अब हमें सब मान दिया है, डी आई जो डेल्टा परिवर्तन है, यह डी आई का मतलब हो गया कि I2 माइनस I1 का मान, I2 माइनस I1 का मान रखना है। तो I2 माइनस I1 का मान रखेंगे, तो I2 माइनस I1 का मान रखेंगे और निकाल देंगे कि कितना होगा। तो अब हम मान रखेंगे और मान रख के निकाल। अब हम देखेंगे आगे कि 10 एम्पियर माइनस और 15 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर बराबर 10 एम्पियर आएगा हमारा। ई जो है डी फाई का मान आ गया, तो यहाँ मान रखेंगे तो ई बराबर माइनस यल का मान हमारा है 10 मिली हेनरी, तो 10 गुणे 10 पर माइनस 3 मिली को चेंज कर लेंगे और गुणे डी फाई अपान डी टी का मान आया है हमारा 10 एम्पियर और बटा में हमारा समय दिया है 5 मिली सेकेंड। तो 10 पे माइनस 3, 10 पे माइनस 3 से 10 पे माइनस 3 कटा देंगे, 5 दूना के 10 गुणा कर देंगे तो ई बराबर माइनस 20 वोल्ट। यह विद्युत वाहक बल जो है अपने से उत्पन्न होता है, विरोध के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक होता है। अतः इसका मान हमारा आ जाएगा 20 वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।